बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बहुत सारे जो दोस्त रोमानी आते हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ से शेंजन कंट्री में कैसे जाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे एक दोस्त भाई हैं जो उन्होंने आके यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऑफिस बनाया। तो चलें आप उनसे ही आपकी बात करवाते हैं, वो क्या बताते हैं। आए जी ठीक ठाक, क्या हाल है साजिद भाई? ठीक ठाक है जी, ठीक ठाक, अल्लाह का करम। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ये जी हमारे साजिद भाई हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, और ये इनके पास ये यूके के नेशनल हैं। तो हम इन्हीं से पूछते हैं कि रोमानिया आने का मकसद क्या है और यहाँ पे आके काम स्टार्ट इन्होंने क्या सोच के यहाँ पे काम स्टार्ट किया। साजिद भाई ज़रा आपको बताएं, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो काफ़ी हमसे सवालात करते हैं रोमानिया के बारे में, क्योंकि आपको पता पूरे एशिया से रोमानिया जो लोग आना चाह रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो उनके जहनों में कुछ ख्यालात भी होते हैं कि यहाँ पे आके हालात कैसे हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये बता दें कि यूके से आप यूके के नेशनल हैं, माशाल्लाह वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा एक कंट्री है, फिर आपको रोमानिया आने का कैसे ख्याल है? असल में ये रिक्रूटमेंट बिजनेस में जी मैं 16 साल से हूँ। अच्छा। और ये मैंने यूके में स्टार्ट किया था। अच्छा। और बेसिकली हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में हम प्रोवाइड करते थे काफ़ी ज़्यादा मैन पावर को। आहिस्ता करते करते हमने शेंजन में, लिस्बन में लाइसेंस लिया, जहाँ से हमारी स्टार्ट हुई यूरोप के वर्क परमिट्स की ना। तो पुर्तगाल से हमने स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता करते 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 ये नई अपॉर्चुनिटी आई रोमानिया में। पहले आप शेंजन कंट्रीज का यानी कि एक्सपीरियंस रखते हैं, आप काम कर चुके हैं वहाँ पे? जी, हम काम करते हैं जी, रिक्रूटमेंट हम करते हैं माल्टा के लिए, अच्छा, पुर्तगाल के लिए, पोलैंड के लिए, और स्लोवेकिया और हंगरी के लिए। चले, ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे मोस्टली जो लोग आते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, वो यहाँ पर रोमानिया आते हैं और उनका ख्वाब होता है कि हमने शेंजन में जाना है, इटली, जर्मनी, फ्रांस। तो यहाँ से आके वो इनलीगल जो आ गया मूव करते हैं। तो उस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इनलीगल जो जा रहे हैं वो क्या तरीका ठीक है, यहाँ से लीगल प्रोसीजर रोमानिया से वो जा सकते हैं आगे, कोई ऐसा तरीका है? ऑफ कोर्स जा सकते हैं। जो बंदा भी यहाँ पे टाइप डी यानी वर्क परमिट पे है, उसके पास वैलिड टीआरसी है, और अगर उसकी एक्सपायरी 6 माह से ज्यादा है तो बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली पोलैंड का वीजा सक्सेस रेशियो भी अच्छी है, हमने ऑलरेडी बंदे भेजे हैं वो वहाँ पे। यहीं से आप अप्लाई करते हो, जिस तरह आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से यहाँ पे आने के लिए आपने वर्क परमिट का प्रोसीजर किया था, वर्क परमिट अप्लाई किया, फिर वर्क परमिट आ गया, एम्बेसी में गए, इंटरव्यू दिया, एग्जैक्टली इसी तरह होगा। आपको 6 to 8 वीक में सपोज पुर्तगाल है या पोलैंड है, उसके लिए वर्क परमिट आपका आ जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करोगे, एम्बेसी में जाओगे, इंटरव्यूज दोगे और आपका वर्क परमिट लग जाएगा। और सक्सेस रेशियो काफी अच्छी है। मतलब जो लोग आ रहे हैं यहाँ से वो आगे डंकी लगाते हैं, रोमानिया आके जितने भी एशिया से आ रहे हैं, मोस्टली आपको पता है कि यहाँ डंकी लगा के जाते हैं। उसके वो बेहतर है या लीगल जाना बेहतर है? ऑफ कोर्स लीगल जाना बेहतर है। इलीगल पे तो कहीं पे पकड़े गए वो यहाँ से डिपोर्ट होंगे, और डिपोर्ट होने के बाद वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ से हैं वहाँ पे जाएंगे, और फिर उनका तो कोई फ्यूचर नहीं है। शेंजन में क्या वो जब इनलीगल जाते हैं वहाँ पे उनका क्या प्रोसीजर होता है? डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, नहीं बनते? कितनी देर लगती है वो? असल में डॉक्यूमेंट्स बनने में ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। डिफरेंट कंट्रीज में वो जाके अप्लाई करते हैं, काफी देर वेटिंग टाइम है। तो इलीगल का तो कोई कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, भी मुश्किल है। और उसमें लीगल तरीका यही है कि वो जिस तरह से पाकिस्तान पे यहाँ पे आए हैं, इसी तरह एग्जैक्टली वो वर्क परमिट अप्लाई करें किसी जानने वाले के पास, किसी एजेंसी के पास। डिफरेंट एजेंसी यहाँ पे काम कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने कभी यहाँ से किसी शेंजन कंट्री के वीजे लगवाए या लोग? जी, मैंने पोलैंड के लगवाए। तो आपका ख्याल है कि यहाँ से वीजा लगवाना कोई मुश्किल नहीं है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। स्पेशली जो स्किल्ड वर्कर है ना, अनस्किल्ड नहीं। अच्छा। स्किल्ड वर्कर के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। देखें कि जिस तरह रोमानिया में वर्क परमिट कैसे खुले,
बेसिकली इनके पास एम्प्लॉयमेंट में मतलब इनके पास एम्प्लॉय है नहीं, इनके मैन फोर्स ही नहीं है। इसी तरह अगर देखा जाए तो सेम पोलैंड है, सेम हंगरी है। इनके जो बंदे हैं वो किसी और अच्छी कंट्रीज में चले जाते हैं। जो लोकल नेशनल होते हैं उनको तो वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, वो तो अपना पासपोर्ट दिखा के किसी भी कंट्री में जाके अपना बिजनेस, अपनी जॉब कुछ भी ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, कई और कंट्रीज हैं, कहीं पे भी जाके अपना वो काम स्टार्ट कर देंगे और उनको अच्छी सैलरी मिलेगी। इन कंट्रीज में जहाँ की आप बात कर रहे हैं, तो रोमानिया ही आना जरूरी क्यों है? वही वीजा, वो क्या कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश से नहीं वो लगवा सकते? असल में बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश, बेसिकली हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते एक कंट्री को दूसरे के साथ। जिस तरह के इंडिया में से पोलैंड की जो वीजा रेशियो है, स्पेशली साउथ की तरफ, वो बहुत अच्छी है। पोलैंड वीजे देता है। अभी हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में 10% भी नहीं है वर्क परमिट पे। अब आप हमारी फॉरेन पॉलिसी कह लें, सिक्योरिटी रीजन कह लें, आप कुछ भी कह लें, लेकिन वो पाकिस्तान में शेंजन कंट्री की, स्पेशली रिसेंटली अभी माल्टा ने वर्क परमिट स्टार्ट किए थे पाकिस्तान के लिए, दोबारा एम्बर लिस्ट में डाल दिया। तो ये होता है कि हमारे शेंजन में वर्क परमिट में बहुत कम, यानी वीजा सक्सेस रेशियो ही बहुत कम है। यार पाकिस्तान में रिफ्यूजल आ रहा है, 30% रिफ्यूजल आ रहा है। ये भी आगे मुश्किल हो रहा है, बिल्कुल मुश्किल हो रहा है, दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। इंटरव्यूज में बंदों को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसको इंग्लिश नहीं आती, जिसको अपनी कंपनी का नहीं पता, उसकी सैलरी का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कितने घंटे वो काम करेगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, इंग्लिश नहीं बोल पाता। ऑफ कोर्स रोमेनियन उनको नहीं आती जो पाकिस्तान से एप्लीकेंट होंगे, और जाहिर बात है ये तो हमारी लैंग्वेज उर्दू पंजाबी तो नहीं जानते होंगे। तो बेसिकली दरमियान में सिर्फ एक ही लैंग्वेज रह जाती है। वो यही असल में वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो आपका एम्प्लॉयर उसके और एम्प्लॉय के दरमियान, यानी वर्कर और बॉस के या उस कंपनी के दरमियान वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो उसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए ना। सही है। तो अच्छा, आप ये थोड़ा सा मुझे बता दें कि अगर शेंगन कंट्री में यहाँ से जाना चाहे तो बंदा, यानी कि इनलीगल जाने की बजाय अगर वो लीगल वे इस्तेमाल करता है, तो उसकी क्या शरायत है? क्या उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए? कितना अरसा वो यहाँ पे रुके आके लीगली तौर पे, और वो वहाँ पे वर्क परमिट वो हासिल कर सकता है? बेसिकली किसी भी बंदे के पास टाइप डी वीजा होना चाहिए, वर्क परमिट, उसके पास वैलिड टीआरसी होना चाहिए। कितनी देर वो टीआरसी जहाँ पे वो मिनिमम 6 मंथ उसका एक्सपायर होने से पहले। एक्सपायर होने से पहले 6 मंथ। हाँ। उससे अगर ज्यादा मतलब वो टीआरसी अभी बना है उसका, हाँ। उसका टीआरसी बना उसी वक्त तो अप्लाई कर सकता है यहाँ, लेकिन वो बिल्कुल न्यू कवर ना हो। उसका मिनिमम 5 से 6 माह आ रहा, 5-6 माह उसने यहाँ पे स्टे किया और लीगली परमिट पे, उसके बाद वो आगे अप्लाई कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, मैं ऑलमोस्ट 40-50 कंपनी को जानता हूँ जिनकी एक ब्रांच रोमेनिया में है, उनका हेड ऑफिस जर्मनी में है, उनकी एक ब्रांच इटली में है, उनकी एक ब्रांच पोलैंड में है। कुछ ऐसी कंपनी जिनकी 18-19 मुल्क में ब्रांचेस हैं, तो वो खुद भी अपने जो है अपने वर्कर्स को डिफरेंट जगह पे वो भेज सकते हैं। इसके अलावा बंदे के पास खुद भी चांस है कि वो खुद भी अप्लाई कर सकता है। उसके पास कौन से यहाँ से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनकी बना पे वो जा सकता है? उसमें पासपोर्ट, उसको यूरोपा सीवी चाहिए, पिक्चर चाहिए, और सीवी में मेंशन करे कि वो कहाँ पे काम कर रहा है, क्या उसकी, अगर उसके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस लेटर, कुछ भी, और टीआरसी। अच्छा। इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ से उसके लिए शेंगन जाना कोई मसला नहीं है वर्क परमिट पे। आपका मशवरा ये है कि जो इनलीगल जा रहे हैं लोग, वो अपनी जिंदगी को भी दाव पे डाल रहे हैं, और जो पैसा भी लगा के आए यहाँ पे उसको भी वो रिस्क पे डाल रहे हैं, और आगे वाली लाइफ को भी पता नहीं 6 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं। तो इससे बेहतर है कि अगर वो वहाँ पे लीगल जाता है वर्क परमिट पे, तो बिल्कुल वही सहूलियात उसको मुयसर है जो यहाँ पे लीगल बंदे को है, यहाँ वहाँ पे लीगल बंदे को है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है। जो जिस तरह आपके पास टीआरसी है, आपके पास सब राइट्स है, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो, आप काम पे
पुलिस वाले रोकते हैं कहीं पे भी, आपको जाना है, ट्रैवल करना है, बैक होम जाना है, कहीं हॉलीडेज पे जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, आपको सारी फैसिलिटीज टीआरसी कार्ड मिलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। यहाँ से वर्क परमिट पे आप जाएंगे, वहां पे जाके आपको वहां पे उनका टीआरसी मिलेगा, पोलैंड में से खाता पवितो कहते हैं, वो आपका अप्लाई हो जाएगा, वो आपको खाता पवितो मिल जाएगा। वही सहूलतें जो आपको यहाँ पे मिल रही हैं वही जाके वहां पे मिलेंगी। तो ये थे जी हमारे साजिद भाई, जिन्होंने यानी कि बहुत ही मालूमाती जो बातें हैं वो आज बताई हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो आते हैं एशिया से, हम भी यहाँ पे तकरीबन साल से ऊपर हो गया, हमने देखा कि जितने भी तकरीबन आ रहे हैं वो मोस्टली आगे मूव कर रहे हैं इलीगली। उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं, डिपोर्ट भी हुए हैं, और जो गए हैं उनसे भी हमारे राब्ते हैं, वो वहाँ पे परेशानी के आलम में है। काफ़ी उनको 6-7 माह जो हो चुके हैं अभी तक, उनको ना कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो इलीगली काम कर रहे हैं। तो पे जो है वो बहुत कम है, यहाँ से भी कम वो कमा रहे हैं, और अभी उनको कोई पता नहीं कितने साल लगेंगे। अगर यहाँ से वर्क परमिट लेके जा रहे हैं वो शेंजन में, तो इससे अच्छा मैं समझता हूँ कि कोई भी उनके लिए वे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आए, 6 माह रुकें, अपना टीआरसी कार्ड बनाएं, यहाँ पे आप काम करें, यहाँ पे 6 माह रुकें। उसके बाद आपको जिस एजेंसी पे एतबार हो, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जाहिर है अच्छे बुरे लोग हर माशरे में होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं। आप किसी अच्छी एजेंसी के साथ रब्ता करके यहाँ से वर्क परमिट ले सकते हैं, और यहाँ से मेरा मशवरा यही है कि आप लीगली तौर पे आगे मूव करें। शुक्रिया जनाब, दुआ में याद रखिएगा।